हेलो गाइस, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री ले रहे हैं और इस ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो इनिशियल फार्मूले हैं उन्हें हम प्रूव करेंगे। साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। साइन एक्स माइनस वाई इज साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। cos x plus y is cos x cos y minus sin x sin y, and cos x minus y is cos x cos y plus sin x sin y। तो ये चार फार्मूले हम प्रूव करना चाहते हैं आज, और इसके लिए पूरा डिटेल में आपको समझाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखना ना भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको ज़रूर से शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, देखिए ये आया कहाँ से, कैसे बन गया, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसको मैं आपको पूरी डिटेल में समझाना चाहता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो हमने जो इनिशियल कॉन्सेप्ट लिया था वो था प्लेन का। प्लेन क्या है बच्चे? तो जो आपको स्क्रीन दिख रही है ये प्लेन है हमारे पास, आप प्लेन बोल देते हैं लेकिन पार्ट ऑफ प्लेन है। इस पार्ट ऑफ प्लेन पर यदि हमको एक पॉइंट रिप्रेजेंट करना है तो हम कुछ बोलते हैं कि भाई शार्प पेंसिल से बना दीजिए, पॉइंट है। अब इस पॉइंट को लोकेट करना है, तो लोकेट करने का जो तरीका था उसको रेने डिकार्टेज नाम के गणितज्ञ ने ढूंढा, और उन्होंने कहा कि भाई हम इस प्लेन के 4 पार्ट्स कर देते हैं, और इसके लिए 2 लाइन खींच देते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन, और कुछ बना देते हैं हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इन 4 पार्ट्स को नाम दे देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरीके से हम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कहा कि अगर मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये x के बराबर है, ये जो डिस्टेंस है ये y के बराबर है, तो इस पॉइंट को हमने रिप्रेजेंट कर दिया x, y। एब्सिसा ऑर्डिनेट पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन हो गया। यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो x एंड y बोथ आर पॉजिटिव, ऐसे हमने रिप्रेजेंट कर लिया। लेकिन गणितज्ञ हुए उनका ये था कि भाई पॉइंट हमको बनाना था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन हमने सेकंड क्वाड्रेंट भी बनाया, थर्ड भी बनाया, फोर्थ भी बनाया, 2 लाइन खींचना पड़ा, तो कहीं ना कहीं हमने ज़्यादा मेहनत की है। तो उन्होंने कहा कि भाई पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल आप एक इनिशियल रे खींचिए और एक टर्मिनल रे खींचिए, और इसके ऊपर ये पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दीजिए और कह दीजिए कि ये एंगल अगर थीटा है, डिस्टेंस r है, तो ये हो जाएगा r, थीटा। दैट इज पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का ये जो तरीका था ये कहलाता था पोलर फॉर्म, और इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका था वो कहलाता था कार्टेशियन फॉर्म। अब चूंकि हमने जो बना लिया था उसको ही डिफाइन करना होता है, तो हमने क्या किया, r और थीटा जब मिक्सअप किए, मतलब हमने दोनों ही चीज़ों को एक साथ जब रिप्रेजेंट किया तो कुछ रिलेशंस हमारे पास निकल के आए। जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने रिप्रेजेंट किया और कहा कि भाई x, y है, मतलब हमने कहा कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वो x है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस y है। लेकिन अगर मान लीजिए इसी को हमने इनिशियल पॉइंट ले लिया और एक टर्मिनल रे यहाँ से जाती हुई बनाई और कह दिया कि ये एंगल थीटा है और ये डिस्टेंस r है, तो डेफिनेटली हमारे पास क्या होगा यहाँ से कि अगर x और y दिए तो हमको r और थीटा निकालते आना चाहिए, और r और थीटा यदि हमारे पास है तो x और y निकालते आना चाहिए। तो सपोज करिए हमारे पास x और y गिवन है, तो r कैसे निकाल लेंगे, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, x² प्लस y², r निकल जाएगा। और वही अगर हमको थीटा निकालना है तो हम tan थीटा ऑपरेट कर देंगे, y/x, थीटा भी निकल जाएगा। तो अगर x और y दिए तो हम r थीटा निकाल सकते हैं, और यदि मान लीजिए हमको r और थीटा दिए हुए तो x और y कैसे निकालेंगे, तो देखिए आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हुआ है, कॉन्सेप्ट के साथ जा रहे हैं कि cos थीटा बराबर हो जाएगा x/r, दैट इज x इज इक्वल्स टू हो जाएगा r cos थीटा, और वही यदि हम साइन थीटा ऑपरेट कर दें तो हो जाएगा y/r, दैट इज y इज इक्वल्स टू हो जाएगा r साइन थीटा। तो यदि x और y दिया तो हम r और थीटा निकाल सकते हैं, r और थीटा दिया हुआ है तो हम x और y भी निकाल सकते हैं। तो उन्होंने इनको रिलेट कर दिया। अब
इसका यूज हम कैसे करेंगे देखिए, तो हम अगर मान लीजिए कि एक यूनिट सर्कल ले लेता है। यूनिट सर्कल बोलने का मतलब एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर हमने 0 0 ले लिया और रेडियस 1 के बराबर ले ली, कुछ ऐसा हमने बना दिया। अब इन सर्कल के ऊपर यदि देखें तो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट है। उन पॉइंट्स में से ये जो पॉइंट है, मान लीजिए मैं ए बोलता हूं, तो इस ए का कोऑर्डिनेट आप इजीली बता पाएंगे। ये कितना होगा बच्चे, तो a, 0। यहां जो पॉइंट है, अगर मान लीजिए हम बोले तो ये 0, 1 होगा। यहां पॉइंट क्या होगा, तो -1, 0 होगा। यदि यहां पॉइंट देखेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 0, -1। लेकिन यहां कोई पॉइंट है तो कैसे निकालेंगे, सर्कल के ऊपर है, ये बड़ा क्रिटिकल हो जाएगा, क्योंकि हमको एब्सिसा ऑर्डिनेट पता होना चाहिए, क्या डिस्टेंस है क्या डिस्टेंस है, तब हम दे पाएंगे। तो देखिए यहां पर जो पोलर फॉर्म है हम उसका यूज करते हैं कि सपोज करिए ये यूनिट सर्कल है, इसकी रेडियस 1 है, और ये जो आर्क है यहां से b हमने नाम दिया, और a से b तक का जो आर्क है इसकी लेंथ हमने सपोज कर ली कि वो x के बराबर है। यदि x के बराबर है, इसको हम ज्वाइन कर लें तो जो एंगल बन जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास x के बराबर, ये आप जानते हैं। और x जो है वो किस में है, अभी हमारे पास रेडियन में। मतलब ये जो x हमने लिया हुआ है, एंगल x यदि हम डिफाइन कर रहे हैं तो एंगल x हो गया हमारे पास रेडियन में। अब रेडियन में यदि है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा उसको आप समझ लीजिए। तो हम यदि मान लो कि ये कहते हैं कि पॉइंट सपोज करिए C है और ये O है, डिस्टेंस हमारे पास A है, डिस्टेंस हमारे पास B है, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, A आसानी से निकल जाएगा, रेडियस है हमारे पास, रेडियस हमारे पास 1 है, तो हमने यहाँ पर लगा दिया cos x। cos x बच्चे क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज a/1। वही अगर हम sin x लगाएंगे तो sin x क्या हो जाएगा हमारे पास, b/1, दैट इज a की वैल्यू हमने निकाल ली cos x और b की वैल्यू निकाल ली sin x। दैट इज अगर इसका कोऑर्डिनेट a, b है तो ये a, b किसके बराबर हो गया हमारे पास, cos x, sin x। ये आसान हो गया। देखिए मतलब कोई भी एंगल अगर हमारे पास है तो उस एंगल के रिस्पेक्ट में हम हर एक पॉइंट, इस सर्कल के हर एक पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ एंगल हमारे पास 60 डिग्री हो जाता, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम क्या दे देते, cos 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, ये दे देते। अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे देंगे हम, आप सपोज करिए ये एंगल हमारे पास सपोज करिए 150 डिग्री है, 150 डिग्री है, तो पॉइंट हो जाएगा cos 150 डिग्री, sin 150 डिग्री। ये इजी गोइंग, ये बहुत ही आसान है हमारे लिए, हम इस तरीके से पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यदि मान लीजिए कि हम कहते हैं कि भाई हमारे पास यूनिट सर्कल है और इस यूनिट सर्कल पर हमने कुछ पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर दिए, जैसे ये A है 1, 0, आसान है, रेडियस 1 लिए रखिए, इसलिए पॉइंट A का कोऑर्डिनेट 1, 0 ही होगा। यहाँ हमने एक पॉइंट ले लिया B, कहा कि भाई A से B तक की जो लेंथ ऑफ आर्क है वो x के बराबर है, तो ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा cos x, sin x, दैट इज ये एंगल हमने x कहा और इसको हमने मेजर किया एंटी क्लॉकवाइज, दैट्स वाई ये पॉजिटिव हो गया। और x किस में है, तो रेडियन में, x रेडियन में, AB लेंथ ऑफ आर्क x के बराबर ही हमने एज्यूम किए। अब सपोज करिए कि यहाँ हमारे पास एक और पॉइंट है C और ये जो एंगल है ये y के बराबर है, y के बराबर है, मतलब पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक हो गया x + y इनिशियल रे से, दैट्स वाई C का कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारे पास cos x + y, sin x + y।
अब अपन इस तरीके से समझ सकते हैं कि x प्लस वाई ऑब्ट्यूज एंगल होगा, दैट्स वाई साइन जो है वो पॉजिटिव होगा, कॉस जो है वो नेगेटिव होगा, दैट इज जो x की वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगा, जो हमारे पास एब्सिसा होगा वो नेगेटिव होगा, ऑर्डिनेट जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अब हमने एक और पॉइंट ले लिया और वो पॉइंट क्या एज्यूम कर लिया, मान लीजिए हमने कहा कि हमारे पास एक पॉइंट है, सपोज करिए ये पॉइंट है हमारे पास डी पॉइंट, और ये जो एंगल है ये जितना हमने ऊपर लिया था उतना ही नीचे भी ले लिया, वाई एंगल ही एज्यूम कर लिया, लेकिन इसको हमने मेजर किया क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे नेगेटिव से, माइनस वाई। वाई एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं, दैट्स वाई वो पॉजिटिव है, यहाँ क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं, दैट्स वाई ये नेगेटिव है। तो अगर नेगेटिव पॉजिटिव है लेकिन एंगल तो सेम है, दैट इज ये बाय सेम है। माइनस या प्लस क्या बता रहा है कि आप एंगल को क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं। अब देखिए ऐसा यदि किया हमने तो हमारे पास कुछ पॉइंट डी बन गया। अब डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्योंकि हमने एंगल लिया हुआ वाई, दैट्स वाई ये होगा कॉज ऑफ माइनस वाई कॉमा साइन ऑफ माइनस वाई। अब कॉज माइनस वाई क्या होगा बच्चे, तो कॉज वाई कॉज माइनस थीटा कॉस थीटा ही होगा, साइन माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा होगा। इसका कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिया। देखिए बहुत आसानी से हम रिप्रेजेंट कर पा रहे, हमको एब्सिसा ऑर्डिनेट चेक करने की जरूरत नहीं, केवल एंगल की जरूरत है। एंगल मिलते से हम इस सर्कल के इनफाइनाइट पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये पॉइंट हमारे पास था तो इसमें हमने ज़्यादा नहीं सोचा, क्योंकि ये वन डिस्टेंस पर है और एक्स एक्सिस पर पॉइंट है तो ऑर्डिनेट तो जीरो ही होगा। दूसरे तरीके से आप सोच सकते थे कि भाई इनिशियल रे है तो इसके लिए जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री मेजर बनेगा, कॉस 0 1 हो जाएगा, साइन 0 0 हो जाएगा, दैट्स वाई इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 1,0। अब हमने क्या किया, देखिए कि यहां पर इस AC को ज्वाइन कर दिया तो एक ट्राइंगल बन जाएगा हमारे पास। ट्राइंगल दिखने लगा होगा आपको, उस ट्राइंगल को हम नाम दे सकते हैं OAC। वही हमारे पास अगर हम इस BD को भी ज्वाइन कर देते हैं तो एक और ट्राइंगल हमारे पास बन गया। इस ट्राइंगल का नाम क्या हो गया हमारे पास, OBD। दो ट्राइंगल आ गए। इन दोनों ट्राइंगल को हम अच्छे से समझते हैं। पहला ट्राइंगल कुछ ऐसा दिख रहा है, इसका नाम है हमारे पास AOC। वही हमारे पास दूसरा जो ट्राइंगल है वो कुछ ऐसा दिख रहा है, जस्ट लाइक कुछ ऐसा बना हुआ है। इस ट्राइंगल का नाम क्या है बच्चे, तो OB और ये D। अब दोनों ही ट्राइंगल को अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास OA है, OB है, OC है या OD है, ये तो रेडियस है, सब रेडियस और सब 1 के बराबर, सब इक्वल होगा। अगर एंगल की बात करें तो यहां एंगल x प्लस वाई हो गया। ये जो एंगल है AOC वो कितना हो गया हमारे पास, x प्लस वाई। वही एंगल हम बात कर रहे हैं BOD, तो BOD जो एंगल है वो कितना होगा, x माइनस वाई या x प्लस वाई। तो एंगल कभी नेगेटिव नहीं होता है, माइनस या प्लस क्या दिखाता है कि हम उसको क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं। तो ये जो एंगल होगा ये भी क्या हो गया हमारे पास, x प्लस वाई, नॉट वाई। माइनस वाई दिख रहा है लेकिन माइनस है नहीं, एंगल तो पॉजिटिव भी है। ये पूरा एंगल x माइनस वाई नहीं है, ये पूरा एंगल x प्लस वाई ही है। तो अगर x प्लस वाई ये भी हो गया, ये भी x प्लस वाई है, तो दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए बच्चे, कांग्रुएंट। क्या ये समझ में आ रहा है? और यदि आपको ये समझ में आ गया है तो बहुत ही अच्छी बात है। कुछ गड़बड़ लग रहा है तो आप कमेंट करेंगे और वीडियो पर सेंड करेंगे, मैं आपका डाउट बिल्कुल क्लियर करूंगा। माइनस वाई जरूर है लेकिन माइनस क्या दिखा रहा है कि हम उसको मेजर कैसे कर रहे हैं, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। बाकी एंगल x प्लस वाई दोनों ही है, दोनों ही इक्वल है और इसलिए हमारे पास दोनों ट्राइंगल हो जाएंगे कांग्रुएंट। और इसलिए CPCT से हमारे पास क्या आ जाएगा कि AC जो है वो बराबर है इस BD के, AC जो है वो इक्वल है BD के। क्या यहां तक आप लोग को समझ में आ गया है? यदि गड़बड़ है तो कोई भी डाउट है कमेंट जरूर करिएगा
और आगे देखते हैं हम कि अगर ये इक्वल है तो क्या होगा हमारे पास, AC इज इक्वल्स टू BD आ चुका है, AC इज इक्वल्स टू BD। तो AC जो है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट है, BD डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट है, कोऑर्डिनेट आप जानते हैं, तो AC आप इजीली निकाल सकते हैं। क्या फार्मूला है हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट अंडर रूट cos x प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, प्लस यहां आ जाएगा आपके पास साइन x प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर। ईजी, बहुत आसानी से निकाल लिया आपने। वही BD निकालेंगे आप, तो BD क्या होगा बच्चे, BD इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट, दैट इज आ गया हमारे पास cos x माइनस cos y होल स्क्वायर प्लस साइन x माइनस साइन y होल स्क्वायर। यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फार्मूला ऑपरेट कर सकते हैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर या फिर x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, स्क्वायर है इसलिए पॉजिटिव ही होगा। नाउ स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, देन व्हाट वी गेट, अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास cos x प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस साइन x प्लस वाई माइनस 0, दैट इज x प्लस साइन x प्लस वाई इटसेल्फ होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां हो गया हमारे पास cos x माइनस cos y होल स्क्वायर और प्लस माइनस, ये साइन माइनस y था देखिए, इसलिए मैंने ब्रैकेट भी लगाया हुआ है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो थोड़ा केयरफुली करिएगा। यहाँ जो है हमारे पास वो है साइन x माइनस साइन y, दैट्स वाई ये हो गया साइन x प्लस साइन y होल स्क्वायर। आसान है, देखिए यहाँ तक आपने कुछ भी गड़बड़ नहीं किया हुआ है तो कोई समस्या नहीं है। आप लगाएंगे यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर या a प्लस बी होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा बच्चे देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास स्क्वायर है, मैं चाहता हूँ ये ब्लैक से ही लिखा जाए ताकि कोई डाउट ना हो आपको। यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर लगाइए, ऑपरेट करिए, क्या फार्मूला है हमारे पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज 2 इंटू कॉज एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई स्क्वायर ऑफ रेशियो। यहां लगा देते हैं स्क्वायर, इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा बच्चे हमारे पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी होल स्क्वायर, अगेन ऑपरेट कर रहे हैं आप, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इजी है, कोई परेशानी की बात नहीं है। अब आपने क्या करना है, तो फार्मूला आपके पास इफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज देयर देन सम ऑफ दीज टू रेशियोज इज इक्वल्स टू 1। आपने पढ़ा हुआ है, बहुत ही आसान है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। 10th क्लास फार्मूला लगा लेते हैं, कई जगह लग रहा है। फर्स्ट टर्म देखिए, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 1 ऑलरेडी है, माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई। यहां देखिए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, डेफिनेटली राइट हैंड साइड हो गया हमारे पास 1, कॉस स्क्वायर एक्स
प्लस साइन स्क्वायर कॉज स्क्वायर, यहाँ हमारी मिस्टेक, ये कॉज स्क्वायर वाई था बच्चे, और यहाँ साइन स्क्वायर वाई। तो यहाँ पर देखिए इन दो का सम भी क्या हो गया हमारे पास, +1 माइनस 2 कॉज एक्स कॉज वाई +2 साइन एक्स साइन वाई। ये बेहद आसान है, देखिए कुछ गड़बड़ नहीं, जो लिखा है उसको लिखना है, केयरफुली लिखना है। यहाँ से क्या हुआ देखिए, ये 1 से 1 कट जाएगा, ये 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ बचा हुआ -2 कॉज एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू -2 टेकिंग आउट कॉमन, तो कॉमन ले लीजिए आप, ये हो जाएगा कॉज एक्स कॉज वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा, तो क्या बच गया हमारे पास, कॉज एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू कॉज एक्स कॉज वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो ये हमने एक फार्मूला प्रूव कर लिया, 4 फार्मूले में से एक फार्मूला हमने प्रूव कर लिया, कॉज एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू कॉज एक्स कॉज वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। और इसका हमने यूज किया, देखिए यहाँ कार्टेशियन फॉर्म भी हमने यूज किया है और पोलर फॉर्म भी यूज किया है। तो एक्चुअली हम पोलर फॉर्म का यूज करके इसको ड्राइव कर रहे हैं। तो इसको बनाने के बाद नेक्स्ट हम 3 फार्मूले इजीली बना सकते हैं, तो मैं आपको वो भी बताता हूं। देखिए हमने यहां पर एक फार्मूला तो बना लिया, cos x प्लस वाई इज इक्वल्स टू cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये हमने इजीली प्रूव कर लिया। अब हमने क्या किया, देखो यहां y की जगह रिप्लेस कर दिया -y, y को रिप्लेस कर देते हैं -y से, तो क्या होगा हमारे पास, cos ऑफ x प्लस -y cos x cos ऑफ -y साइन x इंटू साइन ऑफ -y। अब cos माइनस थीटा आप देखें यहां पर 4th क्वाड्रेंट में चले गए आप, cos माइनस थीटा 4th क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है आप जानते हैं, तो यहां पर हो जाएगा ये cos x cos y माइनस साइन x अपने पास है, लेकिन यहां साइन तो नेगेटिव होता है 4th क्वाड्रेंट में, दैट्स वाई ये हो गया माइनस ऑफ साइन y। तो आ गया हमारे पास cos x cos y, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज हो गया हमारे पास साइन x साइन y। तो ये हमने इजीली दूसरा फार्मूला निकाल लिया, cos x माइनस y। 2 फार्मूले हमने प्रूव कर लिए। अब नेक्स्ट फार्मूला हम निकालते हैं, कैसे निकालेंगे देखिए, cos x प्लस वाई है, cos x cos y माइनस साइन x साइन y, ये हमने फर्स्ट प्रूव किया हुआ है और सेकेंड हमने इसी से बना लिया। थर्ड फार्मूले में हमने क्या किया देखिए, x को रिप्लेस कर दिया π/2 प्लस एक्स से, x की जगह हम क्या रिप्लेस कर रहे हैं, π/2 प्लस एक्स, दैट इज ये क्या हो जाने वाला है, cos ऑफ π/2 प्लस एक्स प्लस वाई cos x की जगह आपने क्या यूज कर लिया है, x की जगह आप रिप्लेस कर रहे हैं π/2 प्लस एक्स, cos y अपने पास सिमिलर है, इसको हमने चेंज नहीं किया है, साइन ऑफ π/2 प्लस एक्स इंटू साइन वाई। इजी, बहुत आसानी से आपने कर लिया। अब ये क्या हो गया देखिए ध्यान से, cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा दैट इज आप यूज कर रहे हैं y एक्सिस, रेशियो चेंज हो जाएगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में आप चले जाएंगे, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos जो होता है वो नेगेटिव होता है, दैट इज ये हो जाएगा नेगेटिव साइन x प्लस वाई, साइन x प्लस वाई, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, वही फार्मूला यहां भी लग गया, cos 90 प्लस थीटा दैट इज माइनस साइन थीटा, cos y इज देयर, फिर क्या है हमारे पास, माइनस साइन 90 प्लस थीटा। अब साइन 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में रेशियो तो चेंज होगा क्योंकि y एक्सिस का यूज कर रहे हैं,
लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, दैट्स वाई ये आ जाएगा cos x, माइनस साइन पहले से है, और इंटू साइन y। क्या किया हमने यहां से, माइनस साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लिया तो हो गया साइन x cos y प्लस cos x साइन y। तो ये माइनस से माइनस आप काट दीजिएगा तो हो जाएगा साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन x cos y प्लस cos x साइन y। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला बन गया, इसको मैंने नंबर 1 दिया था, फार्मूला नंबर 1 है, ये फार्मूला नंबर 3 है, फार्मूला नंबर 4 हम प्रूव कर चुके। अब हमको एक लास्ट फार्मूला और बनाना है, वो है साइन x माइनस वाई। इसके लिए हमने क्या किया बच्चे, y को रिप्लेस कर दिया माइनस y से, दैट इज ये हो गया साइन x माइनस वाई, साइन x cos माइनस वाई प्लस cos x साइन माइनस वाई। तो साइन x माइनस वाई इज इक्वल टू होगा साइन x cos माइनस थीटा, cos थीटा ही होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, प्लस cos x और साइन माइनस थीटा जो है वो होता है माइनस साइन थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, दैट इज साइन x माइनस वाई इज इक्वल टू हो गया आपके पास साइन x cos y माइनस cos x साइन y। तो ये हमने चौथा फार्मूला भी प्रूव कर लिया। देखिए तो आज हमारा जो टारगेट था 4 फार्मूले प्रूव करने का, वो हमने बहुत इजीली निकाल लिया। ऐसे ही हम ट्रिग्नोमेट्री के सारे ही फार्मूले प्रूव करेंगे। तो आपको यदि चैनल पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे ही फार्मूले कुछ इसी वे में आपको प्रूव करा दूंगा, सारे ही प्रूव करा दूंगा, ताकि ये आपको याद हो जाए। क्योंकि एक बार अपन यदि पूरा सॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली वो हमको मेमोराइज हो जाता है, याद हो जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।